व्हाट्सअप नंबर जो है वो आप नोट फरमा लें 0325684447। फीड पे जब गोश्त ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उनमें जब बीमारियां भी साथ ज़्यादा हो जाती हैं, उसके अलावा ये कि वो फार्मी वाला हिसाब आ जाता है। बिल्कुल देसी में फार्मी हो जाता है, वो देसी नहीं रहता, देसी नहीं रहता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत होंगे। आज के व्लॉग में शाम कहते हैं, मैं हूँ आपका बेराना ज़रिए। दुआ करते हैं अल्लाह ताला तमाम पर्सनों की परेशानियां दूर करें और जो किसी मुश्किल में अल्लाह ताला उनकी मुश्किल आसान करें, बीमारों को दीजिए अल्लाह ताला जल्द से सेहत। क्या खूबसूरत कॉम्बरें निकल रही हैं हमारे पास, क्या कहने जी। और जब तक जो शदीद गर्मी होनी है, सारे के सारे पत्ते जो निकल आने हैं और बेहतरीन जो लश ग्रीन यहाँ पे हो जाना और ठंडा ठंडा साया मिलना है हमें भी और हमारे इन खूबसूरत से पेट्स को भी इंशाल्लाह जो हमारे पास रहेंगे तब तक। चूँकि इनकी जो सेल स्टार्ट कर दी है मैंने इंशाल्लाह और वीडियो के एंड में जब इंशाल्लाह आपका नंबर भी मिल जाएगा इसका। और अब जब उधर आते हैं हम अपने प्रोजेक्ट वाली साइड पे में जब आज इंशाल्लाह हमने इरादा किया कि इसकी जो ज़रा मट्टी सेटमेंट करते हैं ताकि फिर जो इस पर हम नेक्स्ट स्टेप जो वो ले सकें। कई होता है कि इसको थोड़ा सा काम करके थोड़ा स्टे देना होता है, उसकी काफ़ी सारी रीज़न होती है। फिर एक तो ये होता है कि जो दूसरा काम हमारा चल रहा होता है उस पर भी टाइम देना होता है। सारे प्रोजेक्ट जो वो साथ साथ चल रहे होते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके जब सबका काम एक एक दिन करके हम करते जाते हैं, उससे ये होता है कि एक तो बंदा बोर नहीं होता काम करता, दूसरा जो काम भी होता रहता है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह जगह हम वार कर ली है। अब हम आ गए अपने हौज़ वाली साइड पर और बांध दिए जी रस्सी, इसकी जो लाइन सीधी करते हैं पहले। और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने स्टार्ट कर ली है फर्स्ट बाउंड्री, यानी कि जो हमारी स्लोप की बाउंड्री होगी वहाँ तक। जो हमारी स्लोप की बाउंड्री होगी वो होगी हमारी यहाँ तक और यहाँ पे बनेगी जी एक दीवार। और दीवार के बाद जब ये सारी मिट्टी को जब हम कर लेंगे स्लोप में के बाद फिर इंशाल्लाह हम जो तैयारी करेंगे अपने हौज़ की। यहाँ बैठ के लगाए जा रहे हैं जी अंदाजे और साथ साथ जब आगे मज़ीद वेट किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास बन रहे हैं अंदर सीमेंट। साथ ही साथ इंजॉय कर रहे हैं जी हम बत्तख आर्मी को, क्या कहने जी। और साथ छोटी बत्तख आर्मी वो तो बाहर गई हुई है। जॉलीवर्स के बेबीज जो इंजॉय कर रहे हैं धूप को। रैबिट्स भी जो बेहतरीन खा पी के अब बैठ गए हैं। अंदर जितना घास वगैरह डाला था सारा उन्होंने खा छोड़ा। प्लानिंग करने का फ़ैसला हुआ कि हम जब इसको दोबारा से उठाएंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले ये पानी फेंकते हैं बाहर। अच्छा आपको मज़े की बात बताऊँ, अगर मैं इसको प्रेस करूँ ना तो यहाँ पे जब इम्प्लांट हुआ है तो इसलिए हमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं उठाना और प्यार प्यार से हम जब अपने काम भी करते जाते हैं। और ज़्यादा मैं बाजू से प्रेस कर रहा हूँ, टांग को बस हल्का सा सहारा ही दे रहा हूँ। पपीज़ खेल रहे हैं जी अपना खेल और ये जो कि बोनछोन उठा के लाया हुआ है और जोली के साथ जो एक बेबी उसके पास है, एक वाइट ये वाला हमारा स्नो। अब कुछ टक्स है वो इधर घूम रही हैं, पता नहीं लग रहा कि हमने जाना कैसे, तो इनको भी बाहर भेज देते हैं ताकि ये भी जब आराम से जाके इंजॉय करें बाहर, इकट्ठी घूमें। चलो भाई बाहर, चलो 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 चलो। चलो मेरी बत्तरियो, चलो चलो चलो। इससे आगे का रास्ता जो इन्हें खुद ही पता लग जाएगा क्योंकि यही खाल चलते 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 ये पहुंच जाएंगे हमारी डक्स के पास। और देखें जी फाइनली पहुंच गई हैं। चूजे जो बाहर निकालते हैं। अब सुराख करना शुरू कर दीजिए अपने हौज़ के लिए। और यहाँ पे जो रोड़े लगाए थे मैंने और अब्बू जी ने तब लगाए थे जब मैं यहाँ पे रहता रहा हूँ वाकर के साथ। शायद आपने पुरानी सीरीज़ देखी हो, तकरीबन एक साल अबाउट एक साल जो मैं यहाँ पे रहा था तब मैं वाकर के साथ चलता था। फिर उसके बाद मैं स्टिक से चलना शुरू किया, तब भी तकरीबन 6 माह मैं यहाँ पे रहा हूँ। पीछे जब वाशरूम बनाया था आरती सा, और उसके अलावा ये वाशरूम बाद में बना है, लेकिन ये था कि तब ये बड़ा खूबसूरत होता रहा। तब ये पौधे लगे हुए थे, मट्टी वगैरह जो सारी बाद में डाली है यहाँ पे, तब बड़ा मज़े का माहौल होता रहा। ये पौधे भी तभी लगाए थे, बड़े मज़े के दिन थे वो भी। सर हमारा चल रहा है प्रोजेक्ट और साथ ही जब वो मैंने चूज़े बाहर निकाल दिए, मैंने जब अपने मुर्गे और मुर्गियाँ भी जो बाहर निकाल दिए ताकि ये भी जो करें इंजॉय, खुले में घूमे फिरे मौजे मारे। और देखे जी ये कितने तरसे हुए थे मिट्टी को लेके।
यहाँ पे मिट्टी और राख है, उधर इंजॉय कर रहे हैं ये। बाकी के भी जाओ मुख्तलिफ जगह पे, कहीं पे जाके इंजॉय कर रहे हैं अपना अपना। क्या बात है माशाल्लाह, कोई जब भाग दौड़ रहा है। अब लग रहा है सही माशाल्लाह जो ग्रो कर रहे हैं, वरना तो ऐसा लगा जैसे रुक ही गए हैं जगह पे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पूल की बेस जो वो हो गई है ऑलमोस्ट कंप्लीट। हमारे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं उनमें एक तो ये आ रहा है कि हम जो नीचे वो ईंटें लगा के रोड़े लगा के फिर करें, दूसरा ये कि हम बजट डालें, तीसरा ये कि हम रूढ़ी कूट के वो डालें। तो हम जब रूढ़ी कूट के और फिर उसके बाद डालेंगे और ऊपर जब इंशाल्लाह हल्की सी बजरी की जो तय बना लेंगे, उससे क्या होगा कि हमारी बेस जो मजबूत हो जाएगी इंशाल्लाह। आज फर्दर राइट और लेफ्ट की जो दीवारें शुरू करेंगे। हाँ, यहाँ पे हमारे पास ईंटों के साथ साथ जो काफ़ी सारे रोड़े और रोड़ी आप कह सकते हैं कि वो लगी हुई है, तो हम इन्हें उठाते हैं और ट्राली में भरना शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हमने भर दी है, बस लेके चलते हैं इंशाल्लाह अपने प्रोजेक्ट के पास। काफ़ी सारे जो ईंटें अंदर फेंक दिए हैं और अब जब इनको ज़रा हम कूटना शुरू करते हैं, छोटे छोटे पीसेस करना शुरू करते हैं। फिर चल रहे हैं जी फाइट्स, और अब जब हम ज़रा मज़ीद रोडे लोड करते हैं फिर लेके चलते हैं इंशाल्लाह अपनी बेस पे। इन्हें बनाना हाउस उसकी बेस पे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी रोडों को जब छोटे छोटे पीस करके रोडी बना के बेहतरीन जब नीचे बेस बना दी है। हमारे चूज़े भी जब देखने आ गए हैं, क्या कहने जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी रोटी बेहतरीन कूट के, और अब जब इसके ऊपर डाल दिया हमने पानी ताकि थोड़ी गीली हो जाए। अब इसके ऊपर हम डालते हैं जी खुश्क मिक्स जो सीमेंट और रेत, ताकि ये जो अच्छे से ग्रिप कर जाए एक दूसरे के साथ भी। बतख आर्मी तो ऐसे एक सेटोड़ी से पहली बार यहाँ पे आई है, हालांकि यहाँ पे होती हैं रोज़ाना। और अल्हम्दुलिल्लाह जी अपने पूल में जो सीमेंट फेंकना स्टार्ट कर दिया हमने। अभी हाफ़ ऑफ द सीमेंट जो हमारा हो चुका है, बकिया हाफ़ भी इंशाल्लाह जल्दी से डाल देते हैं। और आज के काम में जब हमने एक मिट्टी सेट की है सारी, और उसके अलावा यहाँ की सारी खुदाई करके इसके अंदर जब रोड़े फेंक के फिर उसको जब हमने पीसीस में किया कूट काट के, और फिर उसके बाद अब जब हम नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं, इसमें सीमेंट डाल रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह इसके ऊपर जब हम बजरी डाल देंगे। दर सी बात है, एक तो चल रहा है हमारे पास रमज़ान, और ऊपर से जब वो नई गर्मी है, तो इसलिए जब ज़रा ज़्यादा महसूस होता है काम करना। लेकिन चलो कोई नहीं, आहिस्ते आहिस्ते लगे रहें, इंशाल्लाह जल्दी जब हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। रुकना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए, चाहे स्लो करो। जी हमारे रैबिट्स क्या कहने की खूबसूरत। अल्हम्दुलिल्लाह जी सीमेंट फेंक के बेहतरीन, और अब जब इसके ऊपर हल्का पानी फेंक दिए। और लास्ट टाइम भाई बशर से मेरी बात हो रही थी, लेकिन पिछली मीटिंग में तो हमने नंबर जो है वो आपसे शेयर कर सके थे। अब नंबर शेयर करते हैं जी भाई बशर की ज़ुबान से ही, और ये नंबर जो है व्हाट्सएप पे भी है, सिम पे भी है, और इसी में जो है कम्युनिटी भी है, ग्रुप भी बना हुआ है मेरा। लेकिन ये मेन पर्पज़ जो है वो सिर्फ इसलिए है कि अगर आपने कोई चीज़ बाय करनी हो, जिसमें हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक चूज़ा है, ऑर्गेनिक हल्दी है, ऑर्गेनिक जब हमारे पास डक भी अभी, और इंशाल्लाह जल्दी जो शीप वगैरह भी करेंगे हम। हाँ अलबत्ता अगर आपने जो है भाई की जो कोई बकरी वगैरह, गाय, कोई भी इस तरह का जानवर हो, या भाई मुदस्सर के जो कोई चीज़ आपको चाहिए हो ऐसी, जो आप उनके साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहे और आपको वो चाहिए, या हमारे ग्रुप में से किसी भी चीज़ की अभी या लेटर ऑन आपको जब भी ज़रूरत हो, इंशाल्लाह आपका भाई जो हाजिर। हम जो व्हाट्सएप इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहे हैं, और आप जो कभी भी मैसेज कर सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि डायरेक्ट कॉल ना कीजिएगा। जी बिल्कुल, हाँ, कॉल से थोड़ा सा परहेज़ कर लीजिएगा। बाकी आप जब भी मैसेज करें इंशाल्लाह आपके मैसेज का जो वो फ़ौरन नहीं तो विदिन 24 आवर जो है वो लाजिम जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। और वैसे भी डायरेक्ट कॉल होती भी नहीं, हमारे यहाँ ज़्यादातर नेटवर्क का इशू ही रहता है। एक्चुअली मैं टाउन में रह रहा हूँ, उधर अक्सर जो है ना वो जी ठीक हो गया। तो अभी व्हाट्सअप नंबर जो है वो आप नोट फरमा लें, 0325 68 44 755। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं एनी टाइम और मैसेज करके। और उसके अलावा ये कि चूज़े जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फॉर सेल जो वो स्टार्ट कर दी हैं। और मुबशर भी मेरे पास जो चूज़ा है ना वो मैंने फुली ऑर्गेनिक रखा है, जिंदाबाद। मेहनत की है उस पर। और मेरे पास जो चीज़ है ना वो क्या उसको बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो बल्क वाले हैवी वेट, ज़्यादा गोश्त वाले नहीं है मेरे पास। मैंने उसको रखा है दाने पे, फीड पे जब वो गोश्त ज़्यादा हो जाता है, लेकिन उनमें जब बीमारियाँ भी साथ ज़्यादा हो जाती हैं। उसके अलावा ये कि वो फार्मी वाला हिसाब आ जाता है। बिल्कुल देसी में फार्मी हो जाता है, वो देसी नहीं रहता, देसी नहीं रहता। मेरे वाला जो प्योर देसी है उसकी कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है, रेदर देन कि आप फीड में उसको जब वो करें। बिल्कुल। और उसके बाद जो मुबशर भाई काफ़ी बेहतर जानते हैं, क्योंकि जैसी बात है ये भी बिल्कुल एक परिंदा जो है वो 30 दिन में तैयार हो रहा है, उस पर उसी हिसाब से खर्चा होना है। एक जो है वो 6 माह में तैयार हो रहा है, तो उस पे उस लिहाज से खर्चा होना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिक चूज़े आपको मिलेंगे, ऑर्गेनिक हल्दी मिलेगी, बकरियां वगैरह भी इंशाल्लाह। बकरियां तो हेबलों की है ना। जी बिल्कुल, हाँ जी। बस एक्चुअली मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर एक बंदा कांटेक्ट करे तो कहीं ऐसा ना हो कि अगर उसको कोई एक चीज़ चाहिए, लाइक जानवर चाहिए, बकरी वगैरह चाहिए, गाय वगैरह चाहिए जो है भाई लोगों की, या भाई मुदस्सर है, अगर उनकी कोई प्रोडक्ट चाहिए वैसे तो मिल जाएगी डायरेक्टली, आपका जो कॉन्टैक्ट है। लेकिन फिर भी इनकेस अगर नहीं मिलती है तो आपका भाई जो है वो हाजिर है। बिल्कुल।
और इसी के साथ हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सदा खुश रहिए, स्टे ब्लेस्ड। मुझे दीजिए इजाज़त और मुबशर भाई को भी दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।